हाय स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का प्रैक्टिकल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पहला एग्रीगेट गिवन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 55,915 करोड़। उसके बाद सब्सिडीज़ गिवन है 1,540 करोड़। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड गिवन है 625 करोड़। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है 1,625 करोड़। फैक्टर इनकम टू एब्रॉड गिवन है 865 करोड़। और हमारा दूसरा एग्रीगेट्स भी यहाँ पर दिया गया है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 58,350 करोड़। और इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 2,590 करोड़। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एग्रीगेट्स गिवन है एनडीपी एट एफसी, तो सबसे पहले हम लोग एनडीपी एट एफसी लिख लेंगे। एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी है 55,915 करोड़। और उसके बाद जो हमारा दूसरा एग्रीगेट्स गिवन है जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी 58,350 करोड़। तो हम लोग जानते हैं कि मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड होता है और हमें फाइंड आउट करना है इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करते हैं। तो आ जाता है हमारा आता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा फाइंड आउट हो जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्सिडी को प्लस करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्सिडी को प्लस कर लेंगे। तो ऐड कर देंगे यहाँ पर सब्सिडीज़ है 1,540 करोड़, 1,540 करोड़। तो हमारा आ जाएगा 09895। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले जो नेट वैल्यू है, यहाँ पर नेट वैल्यू को हम लोग ग्रोस वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नेट वैल्यू को ग्रोस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ऐड कर देंगे डिप्रिसिएशन। बुक में रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी गिवन हो सकता है। तो उसका मीनिंग सेम होता है, डिप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, मीनिंग सेम रहेगा। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यहाँ पर है 1,625 करोड़। तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 1,625 करोड़, 0,4,5,7,5। अब हमारा एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, चेंज हो जाएगा जीडीपी एट एफसी में। अब इसके बाद हम लोग डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए ऐड कर देंगे NFIA। यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हम लोग फाइंड आउट करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है हमारा 625
और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है 865। हमारा आंसर आएगा -240, -240। तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आ रहा है -240। हमें करना है ऐड, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, इसलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। NFIA को -240 करोड़ आ जाएगा 0.037 तो इस तरीके से हमारा आएगा यहाँ पर 57,300 करोड़। तो अब ये हमारा GDP एट FC हो गया है GNP एट FC, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप एग्रीगेट्स, ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्स का है और फैक्टर कॉस्ट का। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी खर्च हुए हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, रॉ मटेरियल पर जो भी खर्च होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पर एक प्रोड्यूसर सेक्टर करता है। ठीक उसी तरीके से अगर उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को भी शामिल कर लेते हैं तो हो जाता है मार्केट प्राइस। तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज कर चुके हैं, सब्सिडीज़ को हमने प्लस किया है। तो इसलिए अब ये जो डिफरेंस है सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स का है और फैक्टर कॉस्ट का है। तो यहाँ से हम लोग माइनस कर लेंगे 57,300 माइनस करने पर हमारा आएगा 0.952। तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा 2,590 करोड़, जो कि बुक में गिवन है। तो इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन सही तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।